morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home. So, dear students, today we have a Hindi class and start our new chapters, 11 chapters, मेलों की बेला. We already finished 10 chapters. Last week we already finished a 10 chapter भोजन. तो भोजन की जो हम लेसन था वो हमने फिनिश कर लिया था. तो आज हमारा न्यू चैप्टर जो है वो है मेलों की बेला. ओके तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेले, अब मैं नहीं बताना चाहूंगी, ये तो आप सबको पता होगा ही कि मेले क्या होते हैं. तो मेले जो होते हैं धार्मिक भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं. ओके तो सामाजिक और धार्मिक दो चीजों के मेले होते हैं. लाइक आपको पता नहीं होगा कि धार्मिक और सामाजिक में मैम क्या डिफरेंस है. हमको तो बस इतना पता है कि मेले होते हैं और हमको वहां पर लॉट्स ऑफ एंजॉय, वी आर गैदरिंग फॉर एंजॉय, है ना. तो आपको इतना ही पता होगा कि हम वहां बस मजे करते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं और लॉट्स ऑफ खिलौने टॉयज वगैरह खरीदते हैं. तो मेले जो होते हैं ना बेटा वो टू टाइप्स के होते हैं. धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, ओके जो मीन्स हमारे धर्म से, जैसे किसी मंदिर के बाहर मेला भरता है, किसी भगवान का मेला भरता है स्पेशली, तो वो होता है धार्मिक मेला. ओके एक होता है सामाजिक मेला जहां पर हम सब मिलते हैं ना. तो आपकी जैसे समाज मतलब आपके सामाजिक मतलब आपकी समाज स्पेशली आपकी कास्ट का जो मेला भरता है वो होता है सामाजिक. और धार्मिक जो मेला होता है वो धर्म से रिलेटेड होता है. वहां पे सभी धर्म के लोग जा सकते हैं. जैसे फॉर द एग्जांपल शिवगंज का ही देख लो, क्योंकि आप सब शिवगंज में रहते हैं या सुमेरपुर में रहते हैं. तो जैसे शीतला माता का मेला भरता है, लाइक दैट आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. तो शीतला माता का जब मेला भरता है बेटा तो वहां पे हर कास्ट के लोग आते हैं कि नहीं आते. हर कास्ट के लोग वहां पर शीतला माता की पूजा करने आते हैं, वहां पर शाम को मेले में घूमने आते हैं. तो वो होता है सामाजिक मेला. ओके यानी कि समाज का मेला जहाँ पे सब तरह के लोग आ सकते हैं. और धार्मिक मेला जो हमारे धर्म से रिलेटेड होता है, जो हमारे से धर्म के लोग ही आते हैं, वो धार्मिक मेला. ओके जो स्पेशली कहीं मंदिर वगैरह में हमारे समाज वो ऐसे भरता है. ठीक है तो मेले चलो छोड़ो, अब आपको तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि मेलों की बेला लेसन क्या है. ये तो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है. तो चलिए शुरू करते हैं मेलों की बेला. बेला का मतलब होता है समय. ओके तो मेलों का समय. प्रस्तुत कविता द्वारा भारतवर्ष में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का सजीव एवं सजग चित्रण किया गया है. यानी इस लेसन में सारे जो त्योहार है उनके मेलों के बारे में बताया गया है. नाच उठा है कण कण, मरु का कण कण, पर्वत ने ली अंगड़ाई, सागर उमड़ा नदियां उमड़ी, मेलों की बेला आई. नाच उठा है मरु का कण कण. मरु का मतलब होता है मिट्टी, है ना. मिट्टी जो होती है ना उसको मरु कहते हैं बेटा. तो मरु का कण कण, मिट्टी का कण कण जो है वो नाच उठा है. और पर्वत ने भी क्या ले ली है, अंगड़ाई ले ली है, यानी पर्वत भी सुस्त हो गए हैं. सागर उमड़ा, सागर जो है वो उमड़ गया है, नदियां भी उमड़ गई हैं, मेलों की बेला आई. जब मेलों की बेला आती है कहने का मतलब ये है कि सब जो है ना हर चीज खुश होती है जब हम जो है त्योहारों का जो मतलब मौसम आता है, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो हर लोग प्रसन्न होते हैं, तो हमारी प्रकृति भी खुश होती है ना. आज सजेगी हाट दुकाने, जो चाहे लेना बाई, गुड़िया गुड़िया कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन चाहे. हाट आज सजेगी हाट दुकानें. हाट दुकानें मतलब सब चीजों की दुकानें सजेगी. मेलों में तो होती है ना तरह तरह की डिफरेंट शॉप होती हैं. हम कितना मजा आता है, हम ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं, तो बहुत अच्छी चीज जो है वो दुकानें सजेगी. तो जो इच्छा हो वो आप खरीद लेना. गुड़िया खरीद लेना, बच्चे गुड़िया उड़िया खरीदते हैं, लड़कियां खरीदती हैं, जो बॉयज होते हैं वो बंदूक वगैरह टॉयज वगैरह खरीदते हैं. ठीक है लेडीज कंठियां माला खरीदती है. तो इस तरह से जिसको जो लेना है वो ले सकते हैं. पोंगल मकर मनाने को सबको फटते ही उठ जाते हैं, खीर चूरमा खा खा कर बेलों की दौड़ कराते हैं. अब देखिए यहाँ पे पोंगल, पोंगल आप जानते हो ना कहाँ का फेस्टिवल है, केरल का. ऑफ कोर्स केरल का है ना, हाँ केरल की है. तो पोंगल जो है ना वहां पर पोंगल मनाते हैं. नहीं सॉरी पोंगल केरल के वहां पे ओणम होता है ना. पोंगल जो है शायद मेरी तमिलनाडु का है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है सॉरी. पर पोंगल एक फेस्टिवल होता है वहां का साउथ साइड का. तो उसमें पोंगल में भी बहुत जल्दी से वो लोग उठ करके पूजा वूजा करते हैं शायद. और हमारे यहाँ पे मैं अपने यहाँ का एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मकर संक्रांति है, क्योंकि यहाँ पर देखो मकर मनाने को
मकर संक्रांति, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में आने वाली है 14 जनवरी को। ओके, तो मकर संक्रांति जब होती है ना बेटा, तो आपको अच्छे से पता होता है, शायद आप तो लेट उठते होंगे, पतंग वतंग उड़ाते होंगे, बट जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो जैसे हम उठते हैं तो हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उठते हैं ना, कुछ भी उनके भोग लगाने के लिए हम बनाते हैं और फिर उनको उनकी पूजा करते हैं। तो वो पड़ते ही मतलब सुबह होते ही हम क्या मनाते हैं, हम ना त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। जैसे पोंगल साउथ साइड का जो फेस्टिवल है वो भी जल्दी उठ के पूजा वूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति मनाते हैं, तो मकर संक्रांति में भी हम जल्दी उठ के हमारा फेस्टिवल जो है स्टार्ट कर देते हैं। खीर चूरमा खा खा कर बेलों की दौड़ कराते हैं। फिर खीर चूरमा खाते हैं, मतलब अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, खीर बनाते हैं, चूरमा मिठाई में खीर चूरमा स्पेशल अब तो नहीं बनता है, अब तो बहुत सारे व्यंजन जो बनते हैं, पहले सिर्फ खीर चूरमा बनते थे, लेकिन अभी तो हम कुछ का कुछ अलग अलग डिफरेंट जो है स्वीट्स बनाते हैं। तो खाकर फिर बैलों की दौड़ कराते हैं। बैलों की पता है बेटा, मकर संक्रांति पे या फिर पोंगल पे, हमारे यहाँ तो नहीं होती है, बट जैसे हम दूसरी साइड में जाए ना, जैसे साउथ साइड में वगैरह, तो वहाँ पे ना बैलों की स्पेशल दौड़ कराई जाती है इस दिन पे, पोंगल पे, मकर संक्रांति पे। बैल जो होते हैं ना ऑक्स, तो उनको बहुत अच्छे से रेडी करते हैं, मतलब अच्छे से घुंघरू लगाते हैं, उनको मस्त अच्छे से उनके ना कलर वलर से उनको तैयार करते हैं और फिर जो है ना उनकी दौड़ कराते हैं, उनकी रेस कराते हैं। गौर शीतला पूजन को गलियां गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। देखो गौर शीतला पूजन को, ये आया ना शीतला, मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया शीतला माता के मेले का, तो ये वही है। गौर जो होती है ना, गौरी माता पार्वती को बोला गया है गौरी, तो गौर एक गंगौर मिलती है ना, वो पार्वती माता का ही रूप होती है, उनकी जो मूर्ति होती है। तो जस्ट शीतला माता के थोड़े टाइम बाद गौरी, जो उस टाइम ही गौरी पूजन भी होता है, यानी पार्वती माता की पूजा भी होती है, और शीतला सप्तमी को भी। तो ये जो होता है ना, इसमें आप देखना, जैसे शीतला सप्तमी के जो दिन होते हैं ना, होली से लगा के शीतला सप्तमी 7 डेज का जो होता है ना, उसमें बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। लेडीज जो है ना, महिलाएं अपनी गली में बैठकर, एक साथ बैठकर, और अपने घरों में शीतला माता के और माता गौरी के गीत गाती है। तो उन गीतों से गलियां जो होती है ना, क्या होती है, गूंज उठती है। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गौरी माता की जो मूर्ति है ना, वो मेले से खरीद के लाते हैं, है ना, सुंदर सुंदर उनको कपड़े पहनाते हैं, तैयार करते हैं ये, और उनको घूंघट पर निकालवाते हैं, मतलब खेलते हैं उनसे ना। तो वो जो गणगौर होती है ना, वो माता पार्वती की एक प्रतिमा के रूप में पूजी जाती है। नाउ नेक्स्ट, होली वाली पिचकारी में स्नेह भरा है रंग गुला, आपस में सब मिल जाते हैं ऊंच नीच के भेद गुला। अब बारी आती है होली की। होली अच्छे से जानते हो आप, हमारे रंगों का त्योहार जो बोला जाता है वो है होली। तो होली में बेटा सारी जाति के लोग जो है ना, अपनी जाति को भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है ना वो एंजॉय करते हैं और पिचकारी में रंग करते हैं। आप जो लोग हैं शायद पिचकारी में बहुत अच्छे से रंग भर के एक दूसरे पे लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो एक बहुत ही अच्छा सा हमें अनुभव होता है होली के इन दिनों में, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, रंगों का त्योहार। तो स्नेह भरा रंग गुला है, मतलब एक प्यार का रंग गुला है। आपस में जो कभी कभी बोलते नहीं है, तो त्योहार आते हैं तो हम उनको रंग लगाते हैं, तो इस तरह से दुश्मनी को भुलाकर हम वापस क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा विपदा तुझ पर जब आए। अब होली चली गई, अब आई राखी। तो राखी पे देखो बेटा, राखी के बंधन में, राखी पे भाई बहन जो है भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई जो है उसे हमेशा उसकी रक्षा करने का जो है वो वचन देता है। तो कहने का मतलब है कि कलाई पे जो बंधन जो राखी बांधती है, उसका मतलब ये है कि जैसे ही बहन को वचन देती है कि बहन जब भी तुझ पे विपदा आएगी, जब भी तुम कोई प्रॉब्लम में होगी, मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा। नेक्स्ट, जगमग दीपावली में यो शिखा डुला कर कह जाए, बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए। अब आई बारी दिवाली की। थोड़े टाइम पहले ही दिवाली गई है, तो जगमग दीप दिवाली में यो शिखा डुला कर कह जाए। जगमग दीप मतलब बहुत ही सारे दिए हम घरों में लगाते हैं और ये दिए लग के और इतने सुंदर लगते हैं कि हमारा घर जो है वो जगमगा उठता है। कहा बहा पसीना करे परिश्रम। अब देखो कहा परिश्रम कहाँ से आया दिवाली के अंदर, तो परिश्रम ही होता है ना। अब आपको तो परिश्रम करना होता नहीं है, फिर भी शायद कोई तो अपनी हेल्प करवाते होंगे मम्मा की, लेकिन जैसे आप अपने घर में देखते हो आपकी मम्मा को दिवाली की जो तैयारी प्रिपरेशन होती है वो
बिफोर 1 मंथ ही स्टार्ट हो जाती है। 1 मंथ बिफोर सफाई करना, सारा नाश्ता बनाना, डेकोरेट करना, ये वो बहुत सारे काम होते हैं दिवाली पे। तो कितनी मेहनत लगती है ना, कितनी मेहनत, और वो सारी मेहनत हमें कब दिखती है? दिवाली के दिन दिखती है, जब हमारा घर जो है वो एकदम साफ सुथरा और दियों से जगमगा उठता है ना। तो ऐसे घर में जिसने परिश्रम करके अपने घर को इस तरह से अच्छा किया है, सजाया है, साफ सुथरा किया है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। नाउ नेक्स्ट, ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद ललक उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजे के घंटे गूंज उठे। ईद मुबारक कहने को, उसके बाद आती है ईद। तो ईद मुबारक जो मुसलमान जो होते हैं ना, मुस्लिम धर्म में उनकी ईद आती है, उनका भी बड़ा त्योहार है ईद। तो ईद जब आती है तो एक दूसरे को वो ईद की क्या देते हैं? मुबारकबाद देते हैं। तो मस्जिद के गुंबद, मतलब उस टाइम ईद में लोग जो है उनकी मस्जिदों में जाते हैं, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं वैसे वो मस्जिदों में जाते हैं। उनके गुंबद जो है वो ललक उठे, मतलब ललक मतलब खुश हो उठे हैं। बड़े दिवस के अवसर पर, कोई भी बड़ा दिवस बड़ा दिन होता है तो ऐसे अवसर पर गिरजे के घंटे भी गूंज उठे। गिरजा घर के जो घंटा होता है ना वो भी गूंज उठता है। गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस हो जाते। गिरिजन यानी जंगल में रहने वाले लोग, गिरिजन है ना, गिरिजन पर्वतों पे रहने वाले, पर्वतों पे रहने वाले, और वनवासी वनों में रहने वाले है ना, पर्वतों पे रहने वाले या वन में रहने वाले सभी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते हैं। रथ यात्रा आपको पता है, यहाँ हमारे यहाँ रथ यात्रा होती है, जैसे कि आप देखो गणेश चतुर्थी पर वो रेवाड़ी निकलती है, तो क्या होती है? रथ, छोटे छोटे रथ होते हैं, उसपे हम भगवान की प्रतिमाओं को बिठा के सवारी निकालते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे तो बहुत छोटी सी है। वैसे आप जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देख लो, और भी रथ यात्रा बहुत बड़ी होती है। इस मतलब लाखों की तादाद में वहां क्या आते हैं? लोग आते हैं, और उनको मेंटेन करना, उनकी मतलब वो रथ यात्रा निकलना बहुत 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 एक आकर्षण का केंद्र होता है। बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो ऐसी रथ यात्रा में लोग कितने महीनों पहले से ही जुट जाते हैं, और सब मिलकर एक दूसरे से समरस, मतलब एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, उर्स निजामुद्दीन औलिया शेर फूल वालों की हो, रामचंद्र जी की लीला हो या पूजा दुर्गा की हो। देखो, उर्स हो या निजामुद्दीन औलिया का उर्स होता है ना। निजामुद्दीन औलिया मुस्लिम धर्म के हैं कोई संत, तो मुझे इतना नहीं पता, तो मुस्लिम धर्म में जब उर्स मनाया जाता है, निजामुद्दीन औलिया की शायद उनकी स्मृति में मनाया जाता होगा, तो उर्स जब मनाया जाता है तो सैर फूलों वाले की हो। फूल वाले जो होते हैं ना, फूल लेके बैठते हैं ना मार्केट में, जो मालाएं बनाते हैं, फूल बनाते हैं, उनकी तो सैर हो जाती है, मतलब उनकी तो निकल पड़ती है, इतने फूल बिकते हैं, है ना। रामचंद्र जी की लीला हो, उसी समय रामचंद्र जी की लीला भी आती है, यानी कि रावण जलाया जाता है, तो रामचंद्र जी की लीला दिखाई देती है। राम जी तैयार होकर रावण को जलाते हैं, तो उनकी लीला हमको दिखाई देती है। या दुर्गा पूजा हो, या फिर दुर्गा माँ की पूजा हो, यानी नवरात्रि के आसपास ही जो महीना होता है ना, उसमें ही उर्स होता है निजामुद्दीन औलिया का। फिर ये रामलीला होती है, उसके बाद दुर्गा पूजा भी होती है हमारी नवरात्रि में, है ना। तो ये सब आसपास से सारे त्योहार आते हैं, तो उसमें फूलों वालों की तो सैर हो जाती है, फूल ही फूल दिखते हैं, है ना, चारों तरफ फूल ही फूल दिखते हैं। ढोल नगाड़ा बीन बसूरी ताता थैया थिरक उठे, कत्थक भंगड़ा रास नचा गरबा से धरती धमक उठे। देखो, हर त्योहार, हर धर्म का अपना एक अलग डांस होता है ना, और हर फेस्टिवल का अपना एक अलग डांस होता है। जैसे देखो, ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी, ये सब क्या है? ये हमारे सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके साथ ही हम नाचते हैं, है ना। तो ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी सब बज उठते हैं, ताता थैया थिरक उठे, और ताता थैया करके लोग क्या आते हैं? नाचते हैं, है ना। कत्थक नाचते हैं, जैसे कि कत्थक साउथ साइड का जो है नृत्य है, तो वहां लोग कत्थक करते हैं। भांगड़ा पंजाब का है, तो पंजाब में लोग भांगड़ा करते हैं। रास रचा, ये रास जो होता है ना बेटा, ये कृष्ण भगवान की जो होती है ना नृत्य, उनको रास कहते हैं। तो रासलीला ये वृंदावन मथुरा उस तरफ बहुत चलती है। और हमारे यहाँ चलते हैं गरबा। गरबा से धरती जो है धमक उठती है। कितना लोग गरबा नाचते हैं यहाँ के ना, बहुत इंटरेस्ट होता है बच्चों को गरबे नाचने में, और गरबे नाच नाच के लोग धरती जो है वो जब थिरक उठती है। नाउ नेक्स्ट, लास्ट अवर पैराग्राफ, स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस या बाल दिवस गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाए जब हो मेलों की बेला। अब देखो बेटा, ये सब है आपके मीन्स क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, आपका रिपब्लिक डे, ये सब आपके जो डेज है। तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि होता है हमारा 15 अगस्त,
गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, बाल दिवस हो या फिर राष्ट्रीय त्योहार कहे जाते हैं, ये सब क्या कहे जाते हैं? राष्ट्रीय त्योहार, यानी हमारे पूरे देश के त्योहार। यहाँ पे कोई जातिवादी भेदभाव नहीं होता है, सब लोग, सब धर्मों के लोग इसको मना सकते हैं ना, क्योंकि हमारे देश का त्योहार होता है, हमारे राष्ट्र का त्योहार होता है। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, है ना, और गांधी जयंती। तो एक प्राण हो सभी मनाए, यानी एक प्राण मतलब सब एक होकर ये त्योहार मनाते हैं, कोई अलग अलग धर्म इसमें मायने नहीं रखता है। जब हो मेलों की बेला, जब मेलों की बेला होती है तो सभी लोग इन त्योहार को मिलकर मनाते हैं। तो इस तरह बेटा ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है कि जब मेले आते हैं ना, हमारे कोई त्योहार आते हैं तो हम मेले मनाते हैं, और मेलों में सभी लोग जो है ना वो वहां पर इंक्लूड होते हैं, साथ में मिलकर मनाते हैं। यहाँ पर धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सभी धर्मों के लोग वहां पर आके और मेले मनाते हैं, मनचाही चीजें खरीदते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। ओके चिल्ड्रंस, तो मेलों की बेला लेसन फिनिश हो गया है। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, तो आई विल मीट यू ऑन गूगल मीट। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन गूगल मीट। ओके चिल्ड्रंस, एंड आई विल आफ्टर exercise, I will send you an exercise after Google Meet. Okay children, bye bye.